जय यीशु। दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम शतपति के विश्वास के बारे में सुनते हैं। यीशु ने शतपति के विश्वास की प्रशंसा क्यों की? इस शतपति में कुछ अलग ही बात थी। हालांकि वह एक गैर यहूदी रोमी साम्राज्य का अधिकारी था, लेकिन सुसमाचार के पंक्तियों से पता चलता है कि यहूदियों के बीच भी वह लोकप्रिय था। शतपति रोमी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। उसके अधीन में 100 सिपाही होते थे। उसका कार्य होता था किसी नियुक्ति विशेष जगह की कानून व्यवस्था बनाए रखना और रोमी शासन का दबदबा बनाए रखना। यह शतपति, जिसके बारे में आज हम सुनते हैं, कफरनाहुम क्षेत्र के लिए था। शतपतियों को अक्सर यहूदी जनता कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे एक विदेशी शासन रोमी साम्राज्य के लिए कार्य करते थे और उस साम्राज्य से यहूदियों को सख्त नफरत थी। लेकिन इस शतपति में कुछ खास बात थी, इसलिए यहूदियों के प्रतिष्ठित लोग भी उनके मित्र थे। शतपति के बारे में वे कौन सी खास बातें हैं जो हमें सुसमाचार के इस भाग में देखने को मिलती हैं? सर्वप्रथम, शतपति एक दयालु व्यक्ति था। हम देखते हैं कि शतपति में करुणा की भावना थी, इसलिए अपने नौकर के बीमार पड़ने पर उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु से निवेदन करने भेजा। जो लोग भेजे गए थे उन्होंने भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। दूसरा, शतपति एक विनम्र व्यक्ति था। हालांकि वह एक अधिकारी था, लोग उसके अधीन में काम करते थे, उसमें विनम्रता भरी हुई थी। वही कारण है कि क्यों वह अपने आप को अयोग्य समझता है। अतः वह पुनः अपने अन्य मित्रों को यीशु के पास कहला भेजता है, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आएं। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। यह कहने का एक कारण था कि यहूदी लोग गैर यहूदियों के घर में प्रवेश नहीं करते थे। क्योंकि शतपति एक गैर यहूदी था, अतः यीशु का उनके घर में प्रवेश करने का मतलब यीशु के सम्मान को चोट पहुंचाना था। इसलिए यीशु का मान सम्मान रखने के लिए उसने वह कहला भेजा था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। जो यहूदी लोग पहले यीशु के पास सिफारिश लेके गए थे, उन्होंने कहा वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। लेकिन शतपति ने विनम्रता के साथ अपनी अयोग्यता स्वीकारते हुए अपने अन्य मित्रों को कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। तीसरा, शतपति का विश्वास अटूट और अद्वितीय था। सुसमाचार के अन्य स्थानों में हम देखते हैं कि कई लोग यीशु का स्पर्श चाहते हैं चंगाई पाने के लिए। कुछ लोग उन्हें किसी भी हालत में छूना चाहते हैं, उदाहरण के लिए रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री। लेकिन शतपति ने एक अद्वितीय विश्वास का प्रदर्शन किया। उसने कहा, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु के शब्द मात्र में भी शतपति को अटूट विश्वास था। इन्हीं कारणों से यीशु ने उस शतपति की प्रशंसा की और अपने शब्द मात्र से उसके नौकर को चंगा कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अपने कमजोरियों और गुनाहों की वजह से अयोग्य हैं। हम निर्बल और निस्सहाय हैं। लेकिन क्या हम शतपति की तरह विनम्र हैं? क्या हम उसकी तरह अपना अटूट विश्वास दिखाते हैं? क्या हम जो लोग हमारे अधीन में हैं, हमारे आसपास हैं, उन पर दया दिखाते हैं?